और अभी तक इंडिया गठबंधन यही दावा कर रहा था कि गठबंधन में शामिल 27 सियासी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर के लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से लेफ्ट पार्टियां भड़क रही है, उससे इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई है। यहां तक कि बॉक्सर विजेंद्र का बीजेपी में शामिल होना साबित कर रहा है कि कांग्रेस का ना तो गठबंधन पर कोई कंट्रोल है और ना ही अपने नेताओं पर। देखिए रिपोर्ट। 2024 का शो कांग्रेस में कितना जोर। ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने 24 का पूरा दांव खेला। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने भारत न्याय यात्रा के दम पर दावा किया है कि देश परिवर्तन चाहता है और हम लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को बदल कर रख देंगे। हम राहुल के दावे, तैयारियों और उसकी जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में जिस तरह से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। इन दोनों तस्वीरों की हकीकत जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि राहुल गांधी की कांग्रेस ना तो इंडिया गठबंधन को संभाल पा रही है और ना ही अपने दिग्गज नेताओं को। पहली तस्वीर में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को वायनाड में नामांकन भरते हुए देखा जा सकता है। राहुल के नामांकन को लेकर इंडिया गठबंधन में गदर शुरू हो चुका है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राहुल पर भड़कते हुए कहा है कि वायनाड से एलडीएफ की उम्मीदवार एनी राजा को ही खड़े होने देना चाहिए था। राहुल कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले ही भड़कते हुए कह चुके हैं कि वायनाड से अब राहुल को एलडीएफ की उम्मीदवार से चुनाव लड़ना होगा, जो इंडिया गठबंधन के मिशन के बिल्कुल खिलाफ है। यानी केरल में राहुल का विरोध होना शुरू हो गया है। और इधर हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता बॉक्सर विजेंद्र राहुल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ मुक्केबाजी करने को तैयार हैं। भाग रहे नेता, बिखर रहा इंडिया। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है, तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंद्र हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का? रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में हाथ उठाकर राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ दावा किया था कि वो देश में परिवर्तन लाकर रहेंगे। लेकिन आज केरल में जो हुआ, उससे साबित होता जा रहा है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को अभी भी सुरक्षित सीट वायनाड की सख्त जरूरत है। केरल में इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का एकता और गठबंधन तार-तार होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से वायनाड सीट से नामांकन भर दिया है, जबकि दूसरी तरफ वायनाड से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब देखिए केरल की वायनाड सीट पर होने क्या जा रहा है। केरल की वायनाड से जुड़ी इन 3 तस्वीरों में वायनाड सीट का पूरा गदर सामने आ चुका है। वायनाड सीट से इस वक्त एलडीएफ की तरफ से एनी राजा चुनाव में कूद पड़ी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी
वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से के सुरेंद्रन वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है और सीपीआई की दिग्गज महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। वहीं राहुल गांधी वायनाड सीट को सुरक्षित मानकर चुनाव में उतर चुके हैं, जबकि बीजेपी ने वायनाड से अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतार दिया है। हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट पार्टियां राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर नाराज हैं, जबकि राहुल वायनाड से ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को उतारकर राहुल के खिलाफ खेला शुरू कर दिया है। इधर केरल के सीएम पिनराई विजयन भी कह चुके हैं कि अब वायनाड में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला होगा, जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत गलत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल के लिए राह आसान नहीं है। तर्क दिया है कि गठबंधन के मुख्य चेहरे को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस अब लेफ्ट के खिलाफ लड़ने जा रही है। वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा, दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या, अच्छा भैया वीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी छोड़ा और अब केरल वायनाड के अलावा किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी लेफ्ट के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार है। हैरानी तो इस बात की है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र कल तक राहुल गांधी में देश के भावी पीएम की छवि देख रहे थे, लेकिन आज बॉक्सर विजेंद्र ने कांग्रेस पर ऐसा पंच मारा कि वो सीधे बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल की कांग्रेस को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? बॉक्सर विजेंद्र ने 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र का नाम कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की तरफ से मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए आ रहा था, जहां से अभिनेत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक विजेंद्र जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। कुल मिलाकर केरल से लेकर हरियाणा तक जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी से मोह भंग हो रहा है, जबकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं में बीजेपी में जाने की होड़ सी मच गई है।